Good morning, students. This is your worksheet number 27 for the class 8 social science. For the date is 3rd of November 2021. You will write your name here, your class teacher name. Topic is Indian Constitution key features too. As we discussed earlier in the previous worksheet about the Indian Constitution, we will discuss about the Indian Constitution and their key features in this worksheet. Let's start. System of parliament, form of government. We know that what is parliament and what is constitution. We discuss about the parliamentary form of government in this worksheet. पार्लियामेंट नाम से ही जैसे आपको पता चल रहा है, पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज टू ऑल इट्स सिटीजन्स. हमारा जो संविधान है भारत का, वो हर अडल्ट को जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है उसको गारंटी देता है किस चीज़ की? यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार. 18 साल से उम्र जिसकी ज़्यादा है उसको वोट देने का अधिकार है. द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फेल्ट दैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैड प्रिपेयर्ड द मासेस फॉर अडल्ट सफरेज. और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने भी बहुत स्ट्रगल किया है ताकि अडल्ट सफरेज जो है लोगों को मिले, वोट देने का अधिकार मिले. They believed that this would encourage democratic thinking and method, and at the same time the fetters of inequality based on differences of caste, religion, gender, etc. could also be broken. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका क्या मानना था कि अगर वोट देने का अधिकार मिलेगा तो ये डेमोक्रेटिक थिंकिंग को बढ़ावा देता है, जिससे इनइक्वालिटी को हम कम कर सकते हैं जो कि कास्ट रिलीजन बेस पे पूरी सोसाइटी में फैली हुई है, और उसको तोड़ सकते हैं हम. इन यूनिवर्सल सफरेज द पब्लिक हैज़ द राइट टू चूज़ अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर हिमसेल्फ. यूनिवर्सल सफरेज में क्या होता है? जो आम जनता है, पब्लिक है, उसको राइट है अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपना नेता चुनने का वोट देके विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के. एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक. और जो नेता होंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो पब्लिक को जवाबदेह होंगे, अकाउंटेबल होंगे. इन दिस वे द सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकम्स द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑफ पीपल. इस तरह से पार्लियामेंट्री जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो लोगों की सरकार कहलाती है. एक तरह से ऐसा सिस्टम है, लोग अपने जो हमारे देश के जो नागरिक हैं वो अपना नेता खुद चुनते हैं और वो उसके प्रति जवाबदेह भी हैं. तो एक तरह से लोग अपनी सरकार बनाते हैं. सेपरेशन ऑफ पावर्स. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट. ऑर्गन ऑफ द स्टेट हैं द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. आपके 3 पार्ट हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट. लेजिस्लेटिव, इसका काम क्या होता है? इट कंसिस्ट द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पब्लिक एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉ. कानून बनाने का काम जो है वो लेजिस्लेचर का होता है. सेकेंड वन इज़ एग्जीक्यूटिव, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एग्जीक्यूट करना किसी भी काम को, मतलब इम्प्लीमेंट करना, जो भी कानून बनाए गए हैं उनको लागू करने का काम होता है एग्जीक्यूटिव का. एंड थर्ड वन इज़ जुडिशरी. इट लुक आफ्टर द सिस्टम ऑफ जस्टिस. इट्स फंक्शन इज़ टू इंटरप्रेट द लॉ करेक्टली. और जुडिशरी का काम क्या होता है? इन दोनों पे क्या करना, एक तरह से कंट्रोल रखना और सही से फंक्शन हो रहा है या नहीं उसको लुक आउट करते रहना. In order to prevent the misuse of power by any one branch of government, the Constitution says that each of these organs should exercise different powers. मिसयूज़ ना हो पावर का. तीनों जो पार्ट्स हैं गवर्नमेंट के, उनकी पावर अलग अलग जो है बांट दी गई हैं ताकि एक दूसरे के काम में वो जो है एक तरह से कंट्रोल ना करें. Though this each organ act as a check on the other organ of the government and this ensure the balance of power between all 3. और इनमें जो है बराबर हिस्सेदारी में ये काम बांटा गया है और तीनों जो है बैलेंस करके अपने काम को पूरा कर लेते हैं. बेटा ये मैच द कॉलम दे रखा है, ये आपको मैच करना है कॉलम 1 टू कॉलम B. मिनिमम एज ऑफ वोटिंग इन इंडिया इज़ 20 sorry
18 ईयर्स। तो फर्स्ट, लॉ मेकिंग एजेंसी ऑफ द स्टेट, कौन बनाता है लॉ? लेजिस्लेचर। लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, एग्जीक्यूटिव, एंड द एजेंसी ऑफ स्टेट विच इंटरप्रेट द लॉ एंड गिव जस्टिस इज जुडिशरी। ये आपके मैच द फॉलोइंग थे। लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द यूनिवर्सल सफरेज? एज वी डिस्कस अर्लियर, यूनिवर्सल सफरेज मीन्स सभी लोगों को, ऑल द अडल्ट्स हैव द राइट टू वोट एंड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव हिमसेल्फ और देमसेल्व्स। तो वो होता है आपका यूनिवर्सल सफरेज। और एज कितनी है इसकी? 18 ईयर्स से ज़्यादा जितने भी एडल्ट हैं वो वोट दे सकते हैं। सेकेंड वन इज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज द सिस्टम ऑफ पब्लिक गवर्नेंस कमेंट। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती है वो पब्लिक गवर्नेंस कैसे होती है, क्योंकि इसमें जो भी लोग हैं, आम जो जनता है वो क्या करती है, वोट देके अपना नेता खुद चुनती है, जिसकी वजह से वो पब्लिक के लिए अकाउंटेबल होता है। तो इसको हम पब्लिक गवर्नेंस सिस्टम भी बोलते हैं। थर्ड वन इज व्हाट आर द मेन ऑर्गन ऑफ द स्टेट एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस? 3 मेन ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। अभी हमने डिस्कस किया कितने ऑर्गन है? 3। फर्स्ट वन इज आपका लेजिस्लेचर, सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज जुडिशरी। ये 3 ऑर्गन है। इसका काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है कानूनों को लागू करना, और थर्ड वन इज जुडिशरी का काम है लॉ फंक्शनिंग देखना कि सही से काम हो रहा है या नहीं, और दोनों पे क्या करना है, एक तरह से दोनों के काम को कंट्रोल करके रखना कि मिसयूज ना हो पावर का। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द शेयरिंग ऑफ पावर? व्हाई इज इट नेसेसरी? शक्तियों का बंटवारा क्यों ज़रूरी है और ये है क्या? शक्तियों का बंटवारा है कि 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट जो हैं आपके, तीनों में जो पावर्स है वो बराबर बराबर बांट दी गई है, ताकि एक दूसरे की पावर का वो मिसयूज़ ना करे और एक दूसरे के काम में एक तरह से क्या ना करें, एक दूसरे के काम में कंट्रोल ना करें, एक दूसरे के काम को इंटरफेयर ना करें। और ये क्यों ज़रूरी है? ताकि टू अवॉइड द मिसयूज ऑफ पावर्स, ताकि शक्तियों का जो मिसयूज होता है उसको रोका जा सके, इसीलिए जो है इसका बंटवारा ज़रूरी है। ठीक है बेटा, दिस इज़ योर वर्कशीट नंबर, आपकी जो एसएसटी की वर्कशीट है ये आपकी वर्कशीट नंबर है 27। सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे वीडियो को और फिर ये वर्कशीट करेंगे। ठीक है, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेव, जैसा कि हर बार बोला जाता है, वियर योर मास्क, कीप डिस्टेंस, wash your hand properly with the soap and use hand sanitizer, wear mask also. Thank you.